फ्रेंड्स वंस अगेन दिस इज राठौर मुकेश फ्रॉम रोड सेफ्टी चैनल इजी सेफ। आज हम बात करेंगे हाइट वर्क परमिट के बारे में। इंडस्ट्रीज में जितने भी काम होते हैं और जितने भी परमिट लेते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा परमिट हाइट के ही होते हैं और उतने ज़्यादा टास्क भी हाइट के ही होते हैं। और जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उन वो सब में सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी सबसे ज़्यादा नंबर जो होता है वो हाइट का ही होता है। तो ये सबसे ज़्यादा काम होने वाला टास्क है। तो इसमें इंसिडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके बारे में डिटेल में जानकर हम इसमें सेफली हम काम कर सकते हैं। तो देर न करते हुए इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं। तो हम जानेंगे पहले कि हाइट वर्क परमिट क्या होता है, इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, हज़ार्ड इन्वॉल्व इसमें कौन-कौन से होते हैं और इसमें जीएसए कौन सा होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ हाइट वर्क परमिट के कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं और इसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले कि हाइट वर्क परमिट होता क्या है। कोई भी ऐसा काम जो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर हम काम करते हैं, जहाँ से कि किसी व्यक्ति का गिरना या वस्तु के गिरने से चोट लग सकती है या फिर कोई संपत्ति डैमेज हो सकती है। उसके साथ-साथ में जब भी हमको हाइट का काम करना होता है, इसको करने से पहले कुछ सेट्स के इसके स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, इनको हमको फॉलो करना होता है। कुछ गाइडलाइन कंपनीज़ की होती हैं खुद की इंटरनल और कुछ होती है गवर्नमेंट बॉडीज़ की होती है जो कि हमको फुलफिल करनी होती है ताकि सेफली काम कर सकें। उसके साथ-साथ में जब भी हम काम करते हैं नॉन रूटीन जॉब्स के लिए हमको जीएसए और परमिट लेना होता है। रूटीन जॉब्स के लिए आपकी एसओपी होती है, उसको भी हमको फॉलो करना होता है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है। लीगल रिक्वायरमेंट में क्या है, एज़ पर ओशा यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसके हिसाब से जो भी आप काम करते हैं, जिस भी काम की हाइट 1.8 मीटर या इससे ज़्यादा होती है उसको हम हाइट परमिट में कंसिडर करते हैं। अक्सर इंटरव्यूज़ में ये पूछ लिया जाता है कि कितनी हाइट होनी चाहिए, तो 1.8 मीटर की अगर हाइट टच हो जाती है या उससे ज़्यादा होती है उसको हम हाइट परमिट में लेते हैं। उसके लिए हमको जितने भी इसके लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं हमको फॉलो करने होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसमें हज़ार्ड कौन-कौन से होते हैं। इसमें हज़ार्ड्स कौन-कौन से होते हैं, एक तो अनट्रेन्ड पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से काम वो गिर सकता है हाइट से, और यूज़ ऑफ नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल की वजह से, फॉल फ्रॉम हाइट, मेडिकली पर्सन अनफिट हो काम करने के लिए हाइट पे, वेदर कंडीशन ख़राब हो, लूज़ मटेरियल हो, पुअर हाउसकीपिंग हो, पैरेलल जॉब कर रहा हो या फिर यूज़ ऑफ अनइंस्पेक्टेड व्हीकल्स। ठीक है, ये सब इसमें जनरली जो इसमें रिस्क हैज़ार्ड्स होते हैं वो ये हैं। फिर इसके लिए मिटिगेशन प्लान क्या-क्या होते हैं, हमको क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रिकॉशंस क्या-क्या होती हैं, हमको जब भी हमको काम करना होता है पर्सन को मेडिकली फिट होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो हाइट पे काम कर सके। हमको काम करते हुए कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना होता है। उसके साथ-साथ में व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो काम करने से पहले मेडिकली और फिजिकली फिट होना चाहिए हाइट पे काम करने के लिए। उसको करने से पहले हम कुछ चीज़ जान लेते हैं। एक्रोफोबिया टेस्ट, जब भी हम हाइट पे काम करते हैं एक्रोफोबिया टेस्ट कराया जाता है। एक्रो मतलब हाइट और फोबिया मतलब डर। जो भी हाइट पे काम करने वाले लोग होते हैं, कुछ लोगों को डर लगता है कि हाइट से हम गिर जाएंगे या चक्कर आने लगता है, ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं, तो उनको एक्रोफोबिया टेस्ट में वो फेल हो जाते हैं। इसको करने से पहले क्या होता है कि जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, एक व्यक्ति को 4 से 5 मीटर की हाइट पे जब इसको ये सेफ्टी बेल्ट बांध के एंकरिंग करके उसको चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद उसको ये 4 से 5 इंचेस का जो प्लेटफॉर्म होता है इस पे इसको चढ़ने के लिए, इस पे चलने के लिए उसको बोलते हैं। और उससे जाने से पहले इसकी सब चीज़ें इसको पहनाई जाती हैं और उससे पहले क्या करते हैं, इसका बीपी, पल्स रेट, नर्वसनेस, स्वेटिंग, फिजिकल बिहेवियर, इसके साइकोलॉजिकल ये सब चीज़ें जो टेस्ट होते हैं वो सब चीज़ें पहले चेक कर लेते हैं। फिर जब टेस्ट होने के बाद उसको हम फिर से चेक करते हैं। अगर जो स्टैंडर्ड्स हैं, अगर वो स्टैंडर्ड्स में ये फेल हो जाता है तो उसको फेल कर देते हैं। अगर ये सब स्टैंडर्ड्स में पास हो जाता है तो काम करने के लिए उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो व्यक्ति हाइट पे काम करने के लिए फिट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसको चलते हुए गिर जाते हैं, तो गिरे ना या उसको चोट ना लगे इसके लिए हम यहाँ पे रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर बांध देते हैं और उसके साथ साथ में ये नीचे सेफ्टी नेट बांध देते हैं ताकि पर्सन को किसी भी तौर से चोट ना लगे। फिर हमको इसको नोट करके फिट होने के बाद फिर टेस्ट हमको मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं कि फुल बॉडी हार्नेस, जब भी हम काम करते हैं तो हमको फुल बॉडी हार्नेस पहननी होती है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम काम करेंगे और ये इसकी एंकरिंग 100% होनी चाहिए, और जो भी आप सेफ्टी बेल्ट यूज़ करते हैं वो उसको डेली चेक करें थॉरोली, ठीक है, और इसका मंथली इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन शीट के थ्रू इसको करें। जब भी हम इसको काम करें ध्यान रखें थाइस पे यानी कि जांघों के पास में ठीक से टाइटली बांधें। लूज़ बांधने से आपको चोट लग सकती है, आपके टेस्टिस पे चोट लग सकती है, आपको दुर्घटना हो सकती है या मर भी सकते हैं। ठीक है, कभी भी सेफ्टी बेल्ट लूज ना बांधें। इसका फोल्डिंग जब भी आप यूज़ करें, इसका फोल्डिंग का यूज़ कहाँ पर होता है, कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे कि परमानेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, मैन लिफ्टर का यूज़ नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे लैडर से काम करना बहुत अनसेफ हो गया है, ठीक है, या फिर कोई हैवी स्ट्रक्चर है या हैवी स्ट्रक्चर हमको उतारना है, वहाँ पे हमको काम करना है, तो उस केस में
स्कैफोल्डिंग हम बांध देते हैं। ये क्या एक परमानेंट स्ट्रक्चर की तरह बन जाता है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसे लॉक कर देते हैं तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग या काफ़ी हैवी बन जाता है, तो वहाँ पे हम अच्छे से काम कर सकते हैं। जब भी हमको स्कैफोल्डिंग बनानी होती है हमको IS स्टैंडर्ड 3696 पार्ट 1 और पार्ट 2 को फॉलो करना होता है और इसी के अकॉर्डिंग इसको सर्टिफाई करना होता है। जब भी ये बनने के बाद इसका जो सर्टिफिकेशन होता है वो सर्टिफाइड कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा ही होना चाहिए। उसके बाद इसका वीकली री इंस्पेक्शन होना चाहिए ताकि इसको रिन्यू कर सकें। इतना होने के बाद ही इस पर काम करने की परमिशन मिलती है। बाकी इसकी डिटेल्स के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिर है हमारा लैडर। जब भी हम ऐसे एरियाज में काम करते हैं जहाँ पे इजीली काम हो सके तो वहाँ पे हम लैडर का इस्तेमाल कर लेते हैं। लैडर भी हमको इंडस्ट्रियल टाइप की यूज़ करनी होती है। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी नॉन स्टैंडर्ड लैडर बनाई और उस पर काम करने लगे, वो काफ़ी अनसेफ हो जाता है। इसीलिए इंडस्ट्रियल टाइप की स्टैंडर्ड लैडर ही इस्तेमाल में लें। फिर हम जब भी हम इसको लगाना होता है तो इसमें हमको 1:4 का अनुपात का फॉर्मूला होता है वो हमको फॉलो करना होता है। यानी कि 1 मीटर इसका डिस्टेंस होगा दीवार से तो 4 मीटर उसकी आगे तक उसकी स्लैंट हाइट खोल सकते हैं। फिर है इसके साथ साथ में इसके बीच में एंगल 75 डिग्री का हम रख के अगर काम करते हैं तो वो काफ़ी सेफ हो जाता है। और दूसरा जितना भी इसका बॉडी का वेट होता है पूरा लैडर पे आता है, जिससे हमारे गिरने के चांसेस नहीं होते हैं। और जब भी हम नॉर्मल लैडर यूज़ करते हैं तो उसकी मिनिमम हाइट 1.05 मीटर प्लेटफॉर्म से ऊपर होनी ही चाहिए काम करने से पहले। और जो लैडर होती है उसको ठीक से ऊपर एंकरिंग करके इस पर काम करें। लाइफलाइन, फिर हम बात करते हैं कि लाइफलाइन के बारे में। लाइफलाइन वहाँ पे बांधी जाती है जहाँ पे एक्सेस ठीक से नहीं होती, हमको मूव करना पड़ता है। मूव करते टाइम पर्सन गिर सकता है और बार बार उसको अगर वो बार बार बेल्ट खोलेगा, सेफ्टी बेल्ट खोलेगा फिर लगाएगा तो उस केस में चांसेस क्या होते हैं पर्सन के गिरने के। तो उस केस में करते क्या है, ये लाइफलाइन क्या होती है कि 2 पॉइंट्स के बीच में हम उसको कनेक्ट कर देते हैं बीच में। और उसके साथ साथ में क्या होता है कि हर 5 मीटर पे एक वर्टिकल पोल देना कंपलसरी होता है। और इसके साथ साथ में इसको यू क्लैम्प से इसको बांध देते हैं। फिर इस पर बांधने के बाद इस पर हम सेफ्टी बेल्ट इस पर एंकर कर लेते हैं, यानी कि उस पर फंसा देते हैं। फिर हम जब भी इस पर काम करते हैं स्मूथली काम कर सकते हैं। हमको बेल्ट को बार बार चेंज करना या ऐसा कुछ काम नहीं करना पड़ता और आराम से काम कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति गिरता भी है तो वो पहले तो गिरता नहीं है, अगर गिरता है तो इसमें लटक जाता है और उसको चोट नहीं लगती है। ये स्पेशली उन एरियाज में भी यूज़ करते हैं जहाँ पे अगर कोई प्रोसेस की लाइन है या फिर केमिकल की लाइन है, अगर हम उन पे एंकर करते हैं, यदि व्यक्ति गिरता है या ऐसा कुछ भी होता है तो वो केमिकल की लाइन टूटने से व्यक्ति जल सकता है, मर सकता है। तो उन प्रोसेस लाइन पे हम स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि वहाँ पे आपको नहीं लगाना या वहाँ पे उसको फंसाना बेल्ट को नहीं है, आपको अपनी लाइफ लाइन बांधनी है। लाइफ लाइन जनरली क्या होती है, 8 mm की वायर रोप की स्लिंग होती है, यानी कि 8 mm की एक मोटी सी तार होती है जिसपे हम दो जॉइंट्स को बांध देते हैं, वहाँ से हम इस पर एंकरिंग करते हैं। उसके साथ साथ में अगर आपकी 6 से 7 मीटर तक की हाइट है तो उसके नीचे हम करते क्या है, सेफ्टी नेट बांध देते हैं। सेफ्टी नेट भी 2 तरह की आती है, एक मटेरियल अरेस्टिंग और एक ह्यूमन अरेस्टिंग। मटेरियल अरेस्टिंग और आजकल क्या कंबाइंड वाली यूज़ करते हैं मटेरियल एंड ह्यूमन के लिए। यदि कोई ऊपर से कोई सामान गिरता है या व्यक्ति गिरता है तो वो इस पे ऊपर गिर जाता है और व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं लगती। इसके साथ साथ में जब भी हम काम करें तो कोई पैरेलल जॉब ना करें। ऐसा ना हो कि ऊपर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और नीचे भी कोई व्यक्ति काम कर रहा है। इस तरह की एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ को हमको अवॉइड करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं मैन लिफ्टर। मैन लिफ्टर क्या होता है कि जनरली ये क्विक और बड़ी जल्दी से काम करने का और आसानी से काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी ऊंची हाइट्स के लिए भी आता है, 80 मीटर 120 मीटर, ठीक है। इतनी हाइट के लिए जब भी इसको आप काम करना होता है और इसके लिए पर्सन जो ऑपरेटर होता है काफ़ी ट्रेंड होना चाहिए। उसके साथ साथ में क्या होता है कि इसकी एक चेकशीट होती है जो हमको 15 दिन में या 1 महीने में हमको कंपलसरी चेक करनी होती है। उसके साथ साथ में डेली भी इसको इंस्पेक्शन थोरोली करना होता है। और जब भी इस पर काम करेंगे हमको इस पर सेफ्टी बेल्ट बांधना जरूरी होती है। और इसके साथ साथ में इसके नीचे किसी प्रकार का कोई व्यक्ति काम ना करे, एरिया बैरिकेशन कर दे, उसको किसी को आने जाने की परमिशन ना दे, ठीक है। और उसके साथ साथ में जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी चेक शीट होती है, इसको हमको भर के पूरा चेक करके पूरा सर्टिफाई करके तब हमको इस पर काम करना चाहिए। ये भी 2 तरह के होते हैं, एक ये वाला होता है JLG टाइप का और एक होता है जो हम जनरली बनवाते हैं। उसके इसमें क्या होता है कि लाइक कोई ट्रक होता है उसके ऊपर हम इसको प्रेशराइज सिस्टम बनवा के लगा देते हैं, टायर माउंटेड वाली। उसके लिए कुछ कंडीशंस और बढ़ जाती हैं, उसमें पॉल्यूशन कंट्रोलिंग और 1-2 पॉइंट्स और उसमें फाउंटेन वगैरह बढ़ जाते हैं अगर गुजरात में आप काम करते हैं तो। फिर उसके बाद जब भी हम काम करते हैं, जब काम करने से पहले एक बार वेदर कंडीशन यानी कि मौसम की जो मौजूदा जानकारी है उसको एक बार चेक कर लें कि मौसम कैसा है, क्या काम करने के लिए अनुचित है कि नहीं है।
काम करने से पहले एक बार देख लें कि बारिश या फिर कोई बारिश में कोई काम ना करें या कोई बिजली कड़क रही है तो उस समय काम ना करें, उसको काम को रोक दें। उसके साथ-साथ में जो विंड वेलोसिटी है, विंड वेलोसिटी को भी एक बार चेक कर लें कि विंड किस यानी कि हवा किस दिशा में बह रही है, वो कितनी उसकी गति है। जैसे कि आप देख सकते हैं जनरली प्लांट्स में या केमिकल प्लांट में या कंस्ट्रक्शन साइट्स पे क्या होता है कि इस तरह का विंड शॉक दिया होता है। विंड शॉक में जितने इसके नॉट्स होते हैं उसके हिसाब से जितने नॉट्स इसके भर के खुलते हैं उसके हिसाब से हम विंड की वेलोसिटी हम पता कर सकते हैं कि अगर जैसे कि हम देख पा रहे हैं अगर 3 नॉट्स खुले हुए हैं तो विंड की वेलोसिटी 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसमें, ठीक है। अगर 6 नॉट्स खुले हुए हैं तो 6 नॉट्स हैं इसमें तो उसमें 11 किलोमीटर पर आवर की विंड वेलोसिटी होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हम सिर्फ नोट्स को देखते हुए यानी कि उसमें वो नोट्स को देखते हुए हम आराम से बता सकते हैं कि उसकी कितनी विंड वेलोसिटी है। तो अगर विंड वेलोसिटी ज़्यादा है तो हमको ऐसे में काम नहीं करना चाहिए हाइट्स पे, क्योंकि हाइट पे काम करते हैं अक्सर गिरने के चांसेस इसमें और बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ जब हम ये सब कुछ चेक करने के बाद हमको इसका जेएसए करना होता है। जेएसए कुछ इंडस्ट्रीज़ में क्या प्रिंटेड जेएसए होता है जिसमें कि ऑलरेडी जब चीज़ें दी होती है हमको सिर्फ उसको चेक करना होता है, येस नो और नॉट एप्लीकेबल करना होता है कि जो चीज़ें इसमें एप्लीकेबल है उसको येस नो का करके उसको हम चेक कर लेते हैं। और उसके साथ साथ में कुछ एडिशनल पॉइंट्स होते हैं वो भी हम उसमें चेक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में क्या होता है कि जब भी आप काम करें प्रॉपर हाउसकीपिंग का ध्यान रखें, काम करने से पहले भी काम करने के बाद भी। ये सब जेएसए करने के बाद उसमें जुड़े हुए जितने भी खतरे हैं उनको चेक करने के बाद हमने उसको वहाँ से हटा दिया है, सब खतरों को सब चीज़ें ठीक कर दी हैं। उसके बाद हम ये जॉइंटली इस पे दोनों जो जिसका प्लांट है या जिसकी साइट है वो उस पर साइन करेगा और जो उस पर काम करने वाला व्यक्ति है यानी कि मैकेनिकल टीम, इलेक्ट्रिकल टीम या और भी कोई जो टीम है उस पर काम करने वाली है वो उस पर साइन करेगी। दोनों साइन करने के बाद फिर वो परमिट बनाते हैं, फिर वो परमिट पे साइन करते हैं कि ऐसा ऐसा जितने भी ये सब चीज़ें उस पर साइन करने के बाद कुछ इंडस्ट्रीज़ में क्या है कि परमिट पे सेफ्टी ऑफिसर भी साइन करता है। ये फिर ये तीनों चारों फंक्शन उस पर साइन करने के बाद हम उस पर काम करने की परमिशन दे देते हैं। फिर बात करते हैं कि जब भी हम परमिट लेते हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको अटैच करने चाहिए। जब भी हम काम करते हैं तो उस पर इसका फोल्डिंग रेडीनेस टैग होना चाहिए अगर हमको इसका फोल्डिंग यूज़ कर रहे हैं। अगर मैन लिफ्टर यूज़ कर रहे हैं तो चेक लिस्ट को एक बार चेक करके उसके बाद उसको अटैच कर देना चाहिए। फिर उसके बाद फुल बॉडी हार्नेस के इंस्पेक्शन लिस्ट को एक बार चेक करना चाहिए। जेएसए जितने भी हैं हम उसको चेक करके लगाने चाहिए। जैसे कि हाइट पे काम कर रहे हैं तो हाइट का जेएसए, मैन लिफ्टर का यूज़ कर रहे हैं तो मैन लिफ्टर का जेएसए, ठीक है। जितने भी हमारे ये सब चीज़ें चेक करनी चाहिए। उसके बाद उसको अटैच करके काम कर सकते हैं। फिर लैडर इंस्पेक्शन, जब भी हम लैडर का यूज़ करेंगे उसका इंस्पेक्शन टैग लैडर पे होना चाहिए चेक, तभी उसको यूज़ करने की परमिशन देनी चाहिए। उसके बाद जितने भी उसमें व्यक्ति काम कर रहे हैं उनका टूल बॉक्स स्टॉक उनको दिया है कि नहीं, यानी कि उनको जुड़े हुए खतरों के बारे में बताया है कि नहीं और उसको कैसे काम करना है, उन सबको बताने के बाद वो एक शीट पर साइन लिए जाते हैं कि हमने आपको सारे खतरों के बारे में बता दिया गया है और आप सब चीज़ें समझ गए हैं, ठीक है। फिर टीबीटी होने के बाद उस पर साइन। और उसके साथ साथ में जब काम पे भेजने से पहले उनको एक्रोफोबिया टेस्ट पास कार्ड बिल्कुल देखना कंपलसरी होता है। ये इतना चेक करके अगर आप काम कराते हैं तो डेफिनेटली काम बहुत सेफ होगा और कोई भी इंसिडेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। काम करने से पहले एक बार परमिट देख लें, उसके बाद परमिट को साइड पे रखना कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं कि परमिट बनाया आपने और परमिट कहीं और पड़ा है और आप काम साइड पे कर रहे हैं। परमिट को साइड पे रख के ही काम करें ताकि कोई भी इंसिडेंट ना हो। और अगर किसी को जानकारी चाहिए होती है तो वो हमारे जेएसए से भी पढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।